साईं की बात। बच्चे, जिस खुशी को तुम ढूंढ रहे हो ना मेरे बच्चे, इधर उधर तलाश कर रहे हो ना, वो खुशी मेरे बच्चे तुम्हारे आसपास ही है मेरे बच्चे। मैंने वो तुम्हें खुशी दे दी है, तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप में मेरे बच्चे। ज़रा अपनी नज़र घुमाओ मेरे बच्चे और देखो, तुम्हारे आसपास ही है वो। नज़रअंदाज कर रहे हो तुम उसे, तुम देख कर भी अनदेखा कर देते हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुम बाहर ढूंढते हो, अपने आसपास नहीं ढूंढते। अपने आसपास देखो, वो खुशी तुम्हारे आसपास ही है मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास है। और सुनो, जहाँ तुम्हें ऐसा लगता है ना कि सब कुछ खत्म हो गया है, नहीं मेरे बच्चे, सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अब एक नई शुरुआत होने जा रही है मेरे बच्चे, एक बहुत खूबसूरत शुरुआत, जिसे पाकर, जिसे कर कर तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा मेरे बच्चे। वो नई शुरुआत तुम्हारे लिए नए द्वार, नए रास्ते खोल देगी मेरे बच्चे। जहाँ तुम्हें लगता था ना अपनी ज़िंदगी में कि अब कुछ नहीं हो सकता, चारों तरफ अंधेरा है और तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद हैं, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। जब तक साईं तुम्हारे ज़िंदगी में है ना, हमेशा हर बारी तुम्हारे लिए रास्ते बनते रहेंगे। कोई चाहे तुम्हारे रास्ते कितना भी मिटाने की कोशिश क्यों ना कर ले, बंद क्यों ना कर ले, लेकिन तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है ना। मैं हमेशा तुम्हारे लिए एक नए रास्ते बनाता जाऊंगा, जब तक बनाऊंगा जब तक तुम अपने मंजिल तक पहुंच नहीं जाते। और तुम्हारी मंजिल भी बहुत खुशहाल नहीं होती, तुम्हारी जिंदगी खुशहाल नहीं होती मेरे बच्चे। ये मत सोचो मेरे बच्चे, जो हो रहा है वो तुम्हारे साईं की मर्जी से हो रहा है, और जो आगे भी होगा वो भी तुम्हारे साईं की मर्जी से होगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर में ना मेरे बच्चे, जो तुम्हारा स्थान है, एक जगह जहाँ पर तुम सब कुछ इकट्ठा करके सामान रखते हो, उन सामानों को खोल कर देखो मेरे बच्चे, वो सही तरीके से नहीं है, व्यवस्थित नहीं है मेरे बच्चे, उसमें कुछ बदबू आने लगी है। वहाँ देखो मेरे बच्चे, उन कपड़ों को, पुराने कपड़ों को, पुरानी चीज़ों को निकालो मेरे बच्चे और व्यवस्थित कर कर लगाओ मेरे बच्चे। तुम्हारा उन चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि तुम ऊपरी ऊपरी काम करते हो। जो भी तुम्हारे घर में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, बस उसे ही इस्तेमाल कर लेते हो। और जो चीज़ें सालों साल से रखी हुई हैं, कई महीनों से रखी हुई हैं, जो तुम्हें देखने को भी नहीं आती, वो चीज़ें ऐसे ही बेकार हो रही हैं मेरे बच्चे। उन्हें देखो, एक बार खोल तो लिया करो मेरे बच्चे, एक बार सफाई कर दिया करो मेरे बच्चे, चाहे महीनों में सही, साल में सही, सफाई कर दिया करो। और तुम जानते हो, तुम्हारे घर के ऐसे कोई कोने भी हैं जहाँ पर अभी भी जाले हैं मेरे बच्चे, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। गौर से देखो मेरे बच्चे, गौर से देखो, तुम्हें दिखाई देंगे। ऐसे कोने हैं जिससे नकारात्मक ऊर्जा आ रही है मेरे बच्चे, तुम्हारे घर पर बरकत नहीं हो रही। तो मेरे बच्चे, उन जालों को मेरे बच्चे वहाँ से हटाओ मेरे बच्चे, हटाओ। और सुनो, तुम्हारे लिए हमेशा मैं सामना करने के लिए खड़ा हो जाता हूँ मेरे बच्चे, चाहे मुझे तुम्हारे लिए लड़ाई ही क्यों ना करनी पड़े, लेकिन सामने वाले के सामने मैं खड़ा हो जाता हूँ मेरे बच्चे, सिर्फ तेरे कारण, क्योंकि तू सच है मेरे बच्चे और हमेशा सच के लिए खड़ा रहता है। तुमने कई बार ध्यान दिया होगा, कई बार गौर किया होगा, तेरे पास बहुत सारे संकट आते हैं, बहुत सारे, और वो आते आते टल जाते हैं। कुछ चीजें सूक्ष्म में ही खत्म हो जाती हैं। तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है मेरे बच्चे? क्योंकि तुम नियम से रोज मेरी पूजा करते हो, मेरे मंदिर आते हो, मेरे गुरुद्वारे आते हो और आकर मुझे प्रणाम करते हो, मेरी सेवा करते हो। और यही कारण है मेरे बच्चे, सिर्फ इस कारण से मेरे बच्चे तुझ पर आए हुए हर संकट को मैं यूं ही टालता चला जाता हूँ कि किसी को एक खरोश तक नहीं आती, मैं एक कांटा भी नहीं चुभने देता। याद करना मेरे बच्चे उस पल को जब तुम मुझसे जुड़े हुए नहीं थे मेरे बच्चे। उस पल तुम कितने कठिनाइयों से गुजरते थे, कितने परेशान होते थे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता था और लोग तुम्हारा फायदा भी बहुत आसानी से उठा जाते थे। बहुत संकटों से तुम गुजरते थे, संघर्षों से गुजरते थे। और जब से मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया हूँ ना, तब से तुमने ये महसूस तो किया होगा ना मेरे बच्चे, कि तब से तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे संकट आए, बहुत सारे परेशानियां भी आई और लोगों ने बहुत सारा कुछ उंगलियां भी उठाने की कोशिश की मेरे बच्चे, तुम्हारा घर बर्बाद करने की कोशिश की, तुम्हारे घर में आग लगाने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ? उन्हीं के हाथ जल गए और वो चाह कर भी ना अपने मंसूबों में कामयाब हो ही नहीं पाए, क्योंकि मैं होने नहीं देता मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा साईं
तुम्हें बचाता नहीं, मैं हर बार तुम्हें बचाता हूँ। हर बार तुम जहाँ जहाँ डर जाते हो ना, जहाँ जहाँ तुम पीछे कदम खींचने लगते हो, वहाँ वहाँ मैं अपने कदम बढ़ाकर तुम पर अपना हाथ रखकर तुम्हें बचाकर बाहर ले आता हूँ मेरे बच्चे। और ये यूं ही नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सेवा के कारण होता है, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे प्यार के कारण होता है मेरे बच्चे, तुम्हारे विश्वास के कारण होता है। तुम्हें विश्वास है ना कि तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ खड़ा है, तो बस यही विश्वास मेरे बच्चे तुम्हें कभी हारने नहीं देता। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिन लोगों ने भी तुम्हारे साथ गलत किया ना, उन्हें सबक मिलेगा मेरे बच्चे, उन्हें सबक तुम्हारा साईं सिखाएगा। और आने वाले 1 साल के अंदर ही अंदर उन्हें सबक मिलेगा मेरे बच्चे, और वो तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे मेरे बच्चे। और उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि साईं के बच्चों के साथ जो बुरा बर्ताव करता है, जो बुरा करता है ना, उसके साथ क्या होता है मेरे बच्चे, उसका हश्र क्या होता है। यूं ही नहीं जाने देता साईं, यूं ही नहीं जाने देता, क्योंकि मैं तब तक ही मुलायम रहता हूँ, तब तक ही नरम रहता हूँ, जब तक कि मेरे बच्चों को ठेस नहीं पहुँच रही। और जब मेरे बच्चों पर कोई आँच आती है ना, कोई उंगली उठाता है, तो साईं भी तांडव करने लगता है। जानते हो ना इस बात को, मुझे भी बहुत क्रोध आता है, और जब मुझे क्रोध आता है तो कोई शांत नहीं करा सकता मेरे बच्चे। जब तक अपने बच्चे पर किए हुए अत्याचार करने वालों को जब तक मैं सबक ना सिखा दूं, उन्हें उनकी गलती का पछतावा ना हो जाए, तब तक मैं उन्हें माफ नहीं करता। और सुनो, सावन के महीने में तुम्हारा एक मंदिर जाने का बहुत मन है ना, और काफी समय से भी है, मैं जानता हूँ, और वो तुम्हारे घर से बहुत दूर है मेरे बच्चे, तुम चाह कर भी ना जा नहीं पाते हो। लेकिन सुनो, मेरा ही एक बच्चा होगा जो तुम्हारा माध्यम बनेगा मेरे बच्चे, और तुम उसी के साथ जाओगे मेरे बच्चे। उस नामुमकिन को तुम्हारा साईं मुमकिन करेगा मेरे बच्चे, और वहाँ जाकर तुम मेरे दर्शन भी करोगे, और वहाँ जाकर मेरी लीला भी देखोगे मेरे बच्चे। वहाँ मैं तुम्हारे साथ एक अद्भुत लीला भी करूँगा। तुम जाओ इस सावन के महीने में मेरे बच्चे, देखना तुम्हारे साथ बहुत अलग अलग चमत्कार भी होंगे। और कई मेरे बच्चे चाहते हैं कि मेरा साप्ताहिक पारायण करें, तो कर सकते हो मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी अनुमति है। तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, तुम चाहो तो गुरुवार से भी कर सकते हो, और अगर तुम्हारा मन है आज से करने का तो आज से भी कर सकते हो मेरे बच्चे। मेरे चीजों में करने के लिए कोई विधि विधान या किसी दिन का इंतजार मत किया करो। जब तुम्हारा मन करे, जब तुम्हारे मन में आ जाए कि तुम्हें अपने साईं के लिए ये करना है, तो कर लिया करो मेरे बच्चे। तुम्हारे साईं के लिए सारे वार, सारे दिन अच्छे हैं मेरे बच्चे। बस तुम समर्पित हो जाया करो अपने साईं पर। तुम जब भी दिल से पुकारोगे, जिस भी वक्त, जिस भी पहर, जिस भी दिन मेरे बच्चे, जिस भी वार तुम मुझे पुकारोगे, तुम्हारा साईं स्वीकार करेगा मेरे बच्चे। और मैं आऊँगा अपने बच्चे के बुलाने पर, तो मैं ज़रूर आता हूँ मेरे बच्चे। और कुछ मेरे छोटे छोटे बच्चे भी मुझे याद करते हैं, मेरे 11 वचन याद करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, जब तुम अपने छोटे छोटे बच्चों को भी संस्कार देते हो। वो भी मेरे 11 वचन पढ़कर मुझे सुनाते हैं, मेरे कानों में बोलते हैं, अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं। वो नन्हे नन्हे से बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, क्योंकि वो मेरा ही तो रूप है। तो मेरे बच्चे, मुझे बहुत प्यारा लगता है तुम्हारा परिवार जो हमेशा अपने साईं को पूछता है। तुम्हारे घर में कभी भी कोई अड़चन, कोई विघ्न नहीं आएगा मेरे बच्चे। तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा कवच है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।